नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। एक और किसान बॉर्डर को जाम कर कृषि कानून का विरोध कर रही हैं, तो दूसरी ओर ऐसे किसान भी हैं जो नए कानूनों के बाद मोटी कमाई कर रही हैं। हम आपको महाराष्ट्र के गांव से ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन पहले बात किसान के नाम पर एंटी मोदी मोर्चे की सियासत की। किसान नेता दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से मिलने पहुंचे हैं। दिल्ली विधानसभा में केजरीवाल के साथ किसान नेताओं की बैठक होनी है। इस बैठक में उत्तर प्रदेश के किसान नेता भी शामिल हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आंदोलन के बीच ये बड़ी बैठक पर हम आपको अपडेट दे रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल किसान नेताओं से मिलने के लिए पहुंचे हैं और दिल्ली विधानसभा में किसान नेताओं के साथ अरविंद केजरीवाल की ये बैठक जारी है। इन किसानों में उत्तर प्रदेश के किसान संगठनों के नेता अधिकतर नजर आ रहे हैं। दिल्ली बॉर्डर पर आज किसानों के आंदोलन का 88वां दिन हो गया है। ये चार बड़ी तस्वीरें, ये चार अहम खबरें इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं, जहां पर दिल्ली बॉर्डर पर किसान बीते 88 दिन से जमे हुए हैं। तो वहीं किसानों के नाम पर एंटी मोदी मोर्चा भी इस वक्त खासा एक्टिव नजर आ रहा है। तो वहीं कुछ किसान ऐसे भी हैं जो इस नए कृषि कानून की वजह से फायदा उठा रहे हैं, मोटी कमाई कर रहे हैं। तो किसान भाइयों को आज ये रिपोर्ट देखनी चाहिए, समझनी चाहिए। किसान कानून का विरोध करने वालों में एक नाम शरद पवार का है, लेकिन उन्हीं के राज्य महाराष्ट्र में किसानों का एक बड़ा तबका ऐसा है जो नए और वैज्ञानिक तरीके से अपनी फसल उपजा रहा है, मंडी के बाहर मुनाफे पर फसल बेच रहा है। इंडिया टीवी रिपोर्टर राजेश कुमार ने 3 जिलों से एक्सक्लूसिव पड़ताल की और सबसे पहले देखिए आप लातूर से आई ये ग्राउंड रिपोर्ट। महाराष्ट्र में इन दिनों किसानों की बल्ले बल्ले है और इसके पीछे की वजह किसान खुद है। महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों में इन दिनों महा एफपीसी काम कर रही है। एफपीसी यानी कि फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी। ये एक ऐसी कंपनी है जो किसानों के द्वारा और किसानों के लिए ही बनाई गई है। ये कंपनी किसानों का माल खरीदती है, बाजार भाव के बराबर या उससे ज्यादा पैसे देकर खरीदती है। इससे किसानों को बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है, क्योंकि ये माल जब खरीदती है तो या तो किसानों के घर से या फिर खेत से ही ये माल खरीद लेती है। ये इस वक्त यहाँ पे सोयाबीन पड़ा हुआ है। अगर एमएसपी हम आपको पता है कि एमएसपी कितनी है सोयाबीन की, और यहाँ पे जो आप लोगों ने किसानों से खरीदा है वो किस रेट पे खरीदा है? ये जो है एमएसपी पे ये जो एमएसपी जो भाव जो है किसानों के लिए वो सरकार ने 3900 जो 4000 रुपए इतने का है। अभी जो ये खरीदा हुआ है ये अभी का 47 से भाव 4700 के भाव में खरीदा हुआ है। ये 4700 के भाव में। तरीके से हम देखें कि यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट है एफपीसी में भी। आप सीधे जो है या तो सरकार को सीधे बेचेंगे या सरकार सीधे ऑयल कंपनीज को बेचेंगे आप। तो यहाँ पे किसानों की कंपनी है और किसान डायरेक्ट वहां पे बेच रहा है, ऑयल कंपनीज को हो या सरकार को या किसी को भी प्राइवेट प्लेयर्स को बेच रहा है। नया कृषि कानून कुछ इसी तरीके से कहता है। क्या आपको लगता है कि कृषि कानून जो है वो किसानों के हित में है या फिर किसानों के विरोध में है? क्या सोचते हैं? नहीं, नए कानून का तो हम स्वागत करते हैं, क्योंकि हर किसानों को फायदा मिलने वाला है। इससे जो बिचौलिया गायब हो गया, बिचौलिए पहले पैसा लेते थे बहुत, वो तो गायब हो गया। इसलिए तर आपके शेतकरी को बहुत अच्छा फायदा हो। जो लोग विरोध कर रहे हैं उनको क्या कहेंगे आप? तो ये करना गलत है, शेतकरी के वास्ते नहीं करना चाहिए। और वो जो शासन का जो चल रहा है गोंधल, ये शेतकरी के वास्ते नहीं है, या ऐसा नहीं करने का। जो डायरेक्ट बिक्री है, खरीदी डायरेक्ट है, ये शेतकरी के बहुत अच्छे। लातूर जिले के निलंगा तहसील के हनुमंतवाड़ी गांव के एक चने के खेत में पहुंचे हैं। चना पक चुका है और चने की कटाई जो है वो इस वक्त चल रही है। आपको मैं खेत दिखा दूं, चारों तरफ चने की कटाई जो है वो चल रही है। किसान अब उम्मीद कर रहा है कि इस चने से उसे वो फायदा हो जो उसने लगाया था, उससे कहीं ज्यादा फायदा हो। किसान इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करते हैं और जानते हैं। चना आपने जिस उम्मीद के साथ लगाया है, फसल हुई है उसी तरीके से? पैदावार हुई है चने की उस तरीके से? हो गई। अब क्या होगा इस चने को? कहाँ बेचेंगे? मार्केट में जाके बेचेंगे? कहाँ पे बेचने वाले हैं? हमारे प्रोड्यूसर कंपनी है ना गाँव में, एफपीसी एपीसी पे बेचेंगे। क्यों ऐसा? एफपीसी क्यों? आप सीधे जाके मार्केट में क्यों नहीं बेच रहे हैं? नहीं, हमारा खर्चा बच जाता है
वो मार्केट लेने का खर्चा, जाने का खर्चा, वो दलाल के मन का भाव लगता है। वो ऐसा नहीं होता महाईपीसी पे। हाँ, वो जो सरकार भाव फिक्स कर देती है उस रेट से वो लेते। कुछ राज्यों के किसान विरोध कर रहे हैं, आपको लगता है कि गलत है, विरोध करना चाहिए? क्योंकि पूरे देश में कहीं विरोध नहीं हो रहा, सिर्फ पंजाब और हरियाणा के साथ। वो पंजाब हरियाणा इसलिए हो रहा है, वो 25 साल से वो ऐसे माल बेचती है और उसका मार्केट अब कम हो जाएगा। मुझे महाराष्ट्र, आंध्रा, इधर सब तरफ ऐसा मार्केट चलेगा तो उसका मार्केट कम हो जाए ना, इसलिए वो विरोध करे दो राज्य। इसमें कितना आपको चने का पैदा होगा? अभी यहाँ 7 क्विंटल के एक एकड़ जमीन है ये। एक एकड़ में 7-8 क्विंटल निकलता है। 7-8 क्विंटल। कितना आपको इससे कमा पाएंगे आप? कमा पाए आपने एपीसी से रेट से बोले तो 40,000 रुपये कमा सकते। अभी जो 40,000 कमा रहे हैं, ये 2 साल पहले कितना था? ये 30,000 था, 20,000 था, कितना? 20,000 बढ़ी है इनकम, बढ़ गया इनकम। इसके पीछे आपको लगता है कि डायरेक्ट सेलिंग जो है, सीधे आप बेच रहे हैं, वो फायदेमंद साबित वो फायदेमंद होगा। लातूर तूर दाल की पैदावार के लिए जाना जाता है। तूर, जिसे अरहर के नाम से भी देश के कई हिस्सों में लोग जानते हैं। लाखों टन तूर हर साल लातूर में पैदा होता है और देश के बड़े हिस्से को दाल, तूर दाल की बात करें, अगर अरहर दाल की बात करें तो लातूर सप्लाई करता है। लातूर की वजह से ही बहुत देश के बड़े हिस्से में तूर दाल पहुंचता है। तूर दाल पैदा करने वाला किसान क्या सोच रहा है? एफपीसी से उसे क्या फायदा हो रहा है? डायरेक्ट सेलिंग के बारे में वो क्या सोचता है? नए कृषि कानून के बारे में वो क्या सोचता है? ये हम जानने के लिए लातूर में पहुंचे हुए हैं। पहले तो आप व्यापारी को सीधे बेचते थे, अभी एफपीसी में बेच रहे हैं 3-4 सालों से। क्या फर्क समझ में आता है? खर्चा थोड़ा बच जाता है। खर्चा बचता है। हाँ, हमाल का हमाली भाड़ा तो कम गिरता है। हाँ, दाम जल्दी मिलता है और दोनों का ये तो जल्दी मिलता है। क्या नाम है आपका? हंसराज पाटिल। पाटिल साहब, ये बताइए कि फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी जो है उसमें ज्यादा फायदा किसानों को नजर आ रहा है, या 3-4 साल पहले या 2 साल पहले वो डायरेक्ट जाके बेचते थे व्यापारी को, उसमें ज्यादा फायदा? इसमें फायदा किसानों का ज्यादा हो रहा है। किसमें? पीसीसी खरीदी में। कैसे फायदा हो रहा है उसमें? उधर क्या होता है, उधर लूटमार होती है ज्यादा किसानों की। माल लेते हैं, माल अच्छा नहीं है, पहले रेट बोलते हैं 200 से ज़्यादा, बाद में उधर बोलते हैं 2 कम हो गए, उसमें मिट्टी है, कचरा पट्टी है, ऐसा बोलते हैं और रेट कम करते हैं। पहले बुलाते हैं 5,000 रेट है, आओ लेके, बाद में बोलते हैं 5,700 4,700 जाएगा, ऐसा कम कर देता है। कम करते हैं वहाँ कि जो मोटो जो कॉन्सेप्ट एफपीसी का है वही कृषि कानून का ही है, कानून का भी। यही वजह है कि महाराष्ट्र में किसान जो है वो एफपीसी से खुश है और यही वजह है कि वो कृषि कानून का भी समर्थन कर रहा है। कैमरामैन विजेंद्र भदौरिया के साथ राजेश कुमार, इंडिया टीवी, लातूर। आपने लातूर से राजेश कुमार की ग्राउंड रिपोर्ट देखी। राजेश ने पुणे के गांवों में भी जाकर ये पता किया कि नए किसान कानून से किसानों को कितना फायदा हो रहा है। अब किसान गेहूं धान पर निर्भर रहने के बजाय सब्जियों और दाल की सफल खेती भी कर रहा है। हमारी मुलाकात प्याज के किसान शंकर मनसुख से हुई, जो एपीएमसी में नहीं बल्कि एफपीसी में अपना सामान बेचते हैं, अपनी फसल बेचते हैं। पुणे जिले के जुन्नर तहसील के सावर गांव में पहुंचे हैं और यहां हमारा पहुंचने का मकसद ये है कि हम ग्राउंड जीरो से जानना चाहते हैं कि आखिर किसान सीधे अपने ग्राहकों को सामान बेचकर, अपने प्रोडक्ट को बेचकर कितनी कमाई कर रहा है, क्या उसे फायदा है, नहीं फायदा है, ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त हम एक किसान के खेत में हैं जो कि प्याज पैदा करते हैं और हर साल प्याज को बेचते हैं। शंकर जी, कितने सालों से आप खेती कर रहे हैं और खेती में क्या सिर्फ प्याज ही पैदा करते हैं या कुछ और भी? प्याज 10 साल से पैदा कर रहा हूँ और दूसरा होता है इसमें बाजरी, गेहूँ, ये भी करते हैं। कोई अभी 30 गुंठा है तो इसको खर्चा आता है कम से कम 35-40 हजार। अच्छा मार्केट अगर मिलेगा तो इसका होता है 70-80 हजार रुपया। 70-80 हजार, मतलब जितना लगाए उससे दुगना पाए। अगर बाजार में होएगा तो उतना ही होता है। एपीएमसी से एफपीसी कैसे अलग आपको नजर आती है? एपीसी अच्छी है कंपनी। एफपीसी
क्योंकि वो जगह पे हमारा माल खरीद लेती है। हम लोग का सब जो मार्केट में जो मंडी में माल देता है वो सब हम लोग का खर्चा बचता है। पुणे जिले के जुन्नर तहसील के वैष्णव धाम गांव में पहुंचे हैं और इस वक्त हम जिस खेत में खड़े हैं वो प्याज का खेत है और प्याज का के इस खेत में छोटी छोटी नीली और पीली रंग की पट्टियां लगी हुई हैं। इसके पहले हमने तो कम से कम इस तरीके की पट्टियां ऐसे खेत में नहीं देखी। जो यहाँ पे किसान हैं उनसे हमने जानने की कोशिश की कि आखिर क्या है ये, इसके बारे में कहाँ से जानकारी मिली और कितना कारगर है, क्या काम कर रहा है ये? हाँ ये सर, ये बहुत काम कर रहा है। इसकी जानकारी हमारे विद्यापीठ से और कई साइंटिस्ट है वजह से हम इधर विजिट दिया। विजिट के बाद में उसे थ्रिप्स के उसे सजेशन किया और उसको स्टडी करके हम बताया कि ये आप ब्लू कलर का और रेड कलर का स्टिकी ट्रैप है अल्टरनेट लगाने का, एक ब्लू और एक पीला ऐसे मिक्स करके तो थ्रिप्स जो कंट्रोल होता है, जो शाम को हर दिन मौसम में चेंज होता है तो थ्रिप्स का इंसेट जो रहता है अपना कीड़े मकोड़े वो बहुत तरह से वो पौधे के ऊपर आता है तो उसका कलर बहुत पसंद आता है। ब्लू और येलो कलर ब्लू पसंद आता है, कीड़े उसके तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो उसके शाम की तरफ घूमते टाइम वो उसके ऊपर अट्रैक्ट होता है। जब उसके ऊपर जाएंगे उसको गम लगा दे, पेस्ट गम का पेस्ट लगा दे, स्टिक लगा दे हम गम के ऊपर, तो जाते टाइम हो जाता है वो चिपक जाता है। ये अलग तरीके का कोई गम है या मार्केट में सीधा सादा गम रहता है, ऐसा कुछ नहीं। वो अपना जो चिपकने वाला गम रहता है वो गम पेस्ट करता है उसके कार्ड के ऊपर और वो जगह वो दो चार हफ्ते के बाद वो स्टिकी ट्रैप का गम पूरा वॉश करके फिर गम लगाता है, फिर स्टिकी खर्चा कम हो गया आपका? बहुत कम हो गया। नहीं तो वो नहीं तो हम अभी शाम को आज इधर बारिश का मौसम देख रहे हैं तो वो स्टिकी ट्रैप को जो इंसेक्ट रहता है वो ज्यादा तरह से वो अट्रैक्ट हो जाता है। वो जो पौधे के लिए ऐसा है ना घुमा के वो पूरा शोषण कर देता है, तो शोषण करने के बाद उसका हमका खर्चा बढ़ता था। इसके ऊपर से हमारा बहुत खर्चा बच गया। पिछले कुछ सालों में महाराष्ट्र के कई जिलों में किसानों की कई समस्याएं कुछ हद तक कम हुई हैं और इसके पीछे वजह है एफपीसी, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी नाम की संस्था, जो किसानों की अपनी संस्था है, जो किसानों के द्वारा बनाई गई संस्था है। ये संस्था किसानों से सीधे माल खरीदती है, उनके खेत में जाकर माल खरीदती है, उनके घर से जाकर माल खरीदती है। क्योंकि नया जो कृषि कानून है उसमें भी यही कहा जा रहा है कि प्राइवेट कंपनीज डायरेक्ट खरीदारी कर सकती हैं, किसान सीधे तौर पर प्राइवेट कंपनीज को बेच सकते हैं अपना माल। तो क्या अंतर होगा और क्या फायदा है सीधे तौर पर ये बेचने के लिए? इस वक्त हमारे साथ दगड़ू पवार साहब हैं जो यहाँ पर इस एफपीसी के अध्यक्ष हैं। किसान के पास जो मतलब प्याज हो, टमाटर हो और कुछ भी हो वो सब लेके किसान का जो प्रोड्यूस हुआ माल है ज्यादा से ज्यादा कीमत पे कहाँ बेच सकते ये हम सोचते। जो एजेंसी मतलब कोई अभी ये नाफेड के लिए हम काम करते और ये सब्जी में जो मॉल है रिलायंस हो, ये क्या मोर हो और जो 8-10 मतलब हमारे यहाँ है प्राइवेट प्लेयर्स हैं, उनके साथ भी हम कमिटमेंट करके उन लोगों को भी वो सब बाल दे बेचते। आप किसानों से खरीद लेते हैं? आप किसानों का सामान लिया, सब्जी लिया, फल लिया? नहीं खरीदते नहीं है हम लोग। ये प्याज तो खरीदते ही, वो लेके बेचते हैं उनके सामने और फिर ज्यादा से ज्यादा दाम में बेचते हैं और फिर बेच के जो कंपनी ने उन लोगों को खाद बीज और कुछ वो दिया है वो सब भांडवल निकाल के उनका पैसा वापस कर देते हैं। उसमें किसान का बहुत फायदा हो जाता है। कृषि कानून का जो विरोध हो रहा है, लोग कह रहे हैं कि डायरेक्ट सेलिंग हो जाएगा, उसके बाद एमएसपी खत्म हो जाएगा, एपीएमसी खत्म हो जाएगा, इस तरीके का कुछ वो बातें कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि ऐसी कोई सरकार की मंशा है या फिर किसानों का जीवन बेहतर हो, ये मंशा है सरकार की? क्या आपको लगता है? नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। अभी क्या है, देखो जो नया कानून आया है वो शेतकरी के लिए जो है खेती वाला उनके लिए बहुत अच्छा है, किसानों के लिए। और फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें आज इंडिया टीवी पर दर्शकों के लिए क्या है खास। 1:30 बजे देखिए मुंबई